नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मैथ्स विद नवीन सिंह में। आज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास। 2 क्लास मैंने करवा दी, बेसिक आपको अच्छे से करवा दिया। अब देखो इसको कैसे करते हैं। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? आंसर इसके सामने लिखा हुआ है, देखो कैसे करेंगे। किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने से, यानी कि एसपी दिया हुआ 700 रुपये। एसपी कितना दिया हुआ है? 700 रुपये दिया हुआ है। 700 रुपये में बेचने से 30% की हानि हुई। अब इसका अनुपात बनाते हैं, सीपी रेशियो एसपी बनाते हैं इसका। 30% की हानि हुई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/10 होती है ना। यानी कि 10 वाली चीज़ को 3 की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 7 में बेच देंगे। ये इनका अनुपात आ गया, ठीक है। अनुपात में 7 की वैल्यू दे रखी है 700। अनुपात में 7 की वैल्यू दे रखी है 700 रुपये में दी हुई है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। हमें सीपी निकालना है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 गुणा 10 1000, यानी अपना सीपी आ गया 1000 रुपये। पूछा है कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। अब 30% का लाभ 1000 रुपये करना है। 30% का लाभ का मतलब 130 में बेचना है उसको, 100 वाली चीज़ को। यही तो होता है। जिसको काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट ही जाएगा। 13, 1 जीरो ये वाला लग जाएगा। 1300 रुपये, 1300 रुपये आ रहा है ना। 1300 रुपये में वस्तु को 30% के लाभ पर बेच देंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे। सीपी और एसपी का अनुपात बनाते हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। यानी 8/5 को कैसे लिखते हैं? ये हमेशा सीपी होता है, जो ऊपर वाला लाभ या हानि होता था ना। तो इसको कैसे करेंगे कि क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। यानी कि क्रय मूल्य अगर 5 है तो सीपी कितना होगा? एसपी 8 हो जाएगा। पूछा है कि लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ कितना हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है अनुपात में। कितने पर हो रहा है? 5 पर। सीपी 5 है ना, तो गुना में डायरेक्ट कर देंगे 100 से। 5 दूनी 10, 0 यानी 20 दिया। 60% का लाभ हो जाएगा। 60% लाभ आ रहा है ना। देखो इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे कर सकते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी होता है, एसपी लिख लेंगे डायरेक्ट। क्रय मूल्य का यानी सीपी का 8/5 गुना है। इसको बराबर है का मतलब बराबर है हिंदी में। लैंग्वेज का बड़ा अच्छा महत्व है इसमें, अर्थमेटिक में पूरे में। तो एसपी, अब सीपी इसके गुणा में है तो भाग में आ जाएगा ना पूरा। ये बच गए 8/5। तो बटे का मतलब अनुपात ही तो होता है। इसको लिख लो सीपी अनुपात एसपी। अब सीपी की सीधे वाला सीपी में आ जाएगा ना 5, एसपी वाला एसपी में आ जाएगा। ये 8, ये हमने डायरेक्ट कर लिया था, ये रहा। इसको ऐसे कर सकते हैं ना डायरेक्ट। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम होता तो 33 सही 1/3% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी अच्छे क्वेश्चन आ गए। मैंने आसान क्वेश्चन करवा के टॉपिक ख़त्म नहीं कर देना, वो लेवल तक लेके जाना है जो एग्जाम से हम आते हैं आजकल, ठीक है। अब सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आसान मैंने करवा दिया आपको, बेसिक आपको अच्छे से करवाया है। अभी भी मैं बेसिक से क्वेश्चन आपको करवाऊँगा, लेकिन रेशो मेथड आना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखो कैसे करेंगे। किसी वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। सीपी और एसपी बनाते हैं। 50% के लाभ पर बेचने का मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है ना। अब 50% के लाभ पर कैसे बेचेंगे कि 2 वाली चीज़ को 1 के लाभ बेचेंगे, कितने बेचेंगे? 3 में बेच देंगे। ये इसका अनुपात आ गया। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम होता तो 33 सही 1/3% का लाभ होता। अब 33 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3 होती है। ये हमें याद होनी चाहिए। 1/3 होती है, 3% का लाभ ही होता है। यानी कि 3 वाली चीज़ को 1 का लाभ होता तो कितने में बेचते? 4 में बेचते। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो सिप्पी तो हमेशा सेम ही रहा होगा ना। 250 रुपये कम तो विक्रय मूल्य में हुआ है, तो सिप्पी को सेम कैसे करते हैं इसमें? सिप्पी को सेम करेंगे तो 2 को अगर 3 से गुणा कर देंगे ये भी 6 हो जाएगा। 3 को अगर 2 से कर देंगे ये भी 6 हो जाएगा। सिप्पी बराबर हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो। ऊपर वाले को तो 3 से कर दो, नीचे वाले को कर दो 2 से। सिप्पी को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको करो। 3 दूनी 6 हो गई, ये हो गए 3 तिया 9। इसको करो, ये तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब देखो
यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम होता, यानी ये 9 था, ये 8 हो गया ना कम। कितना हो गया अनुपात में कम? अनुपात में 1 कम हो गया, यानी 1 की वैल्यू दे रखी है 250 रुपये। और पूछा क्या है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य तो अपने 6 ही दोनों सेम है, यानी कि अनुपात में 6 की वैल्यू हमें पूछी है, तो 6 गुना 250, तो 25 का अपने को पता है ना, 150 एक जीरो आ जाएगा, 1500 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। 1500 रुपये आ रहा है ना, देखो जरा ऐसे करेंगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। आगे देखो, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपये ज़्यादा होता, तो 10% का लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, बनाते हैं सीपी और एचपी का रेशो। 10% की हानि बेचा जाता है ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 ही होती है। 10% की हानि का मतलब यानी 10 वाली वस्तु को 1 की हानि बेचेंगे, 9 में बेचेंगे ना। फिर आगे 400 रुपये ज़्यादा होता है, तो 10% का लाभ होता है। 10% की फिर फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/10 ही होती है, यानी कि 10 अब लाभ पे बेच रहा है, तो 10 वाली चीज़ को 1 के लाभ पे यानी 11 में बेचेंगे। ठीक है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 400 रुपये ज़्यादा होता, अब देखो सीपी इसमें बराबर नहीं करना पड़ा, क्यों? क्योंकि बराबर अपने आप ही आ गया ना, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, इसका मतलब सीपी तो सेम ही आ गया। एसपी में देखो ज़्यादा हो रहा है ना, अनुपात में ये 9 है, ये 11 हो गया, अनुपात में 2 रेशो बढ़ गए। और क्वेश्चन में कितने बढ़ रहे रुपये में, 400 रुपये बढ़ गए, यानी कि अनुपात में 2 की वैल्यू दे रखी है 400 रुपये। ठीक है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो 1 की रेशो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400/2, यानी कि 200 रुपये आ गई। पूछिए 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 × 10 = 2000 रुपये। तो 2000 आ रहा है ना, देखो ये रही। तो ऐसे करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि सीपी व एसपी को क्रम से 200 व 700 रुपये कम कर दें, तो 30% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने 3 क्लास ले ली आपकी, तब मैं डायरेक्ट सीपी और एसपी लिख रहा हूँ ना, आपको समझ में आ गया ना, सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस, इसलिए डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ है। इसको देखो कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। ठीक है, तो इसको सीपी और एसपी बनाते हैं। 16/2/3% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि 6 वाली चीज़ को 1 के लाभ बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, 7 में बेचेंगे, तो यानी कि 6/7। अब इसमें 200 और 700 रुपये कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो इसके साथ में वेरिएबल मानना आसान रहेगा थोड़ा सा। इसमें एक वेरिएबल मान लेते हैं, वो मान लिया अपने एक्स मान लिया। अब देखो दोनों में कुछ बढ़ रहा है, दोनों में कुछ कम हो रहा है ना, तो इसको कैसे करते हैं, कॉन्सेप्ट भी है और बेसिक से भी अच्छा मेथड है। कैसे कर लेंगे इसको, डायरेक्ट सीपी रेशो एसपी, अनुपात को तो बट्टे में लिखा जाता है, तो ये आ गए 6x और ये आ गए 7x। कुछ नहीं किया, बस इसको बट्टे में लिख दिया। अब देखो क्या बोला है, सीपी व एसपी को क्रम से 200 रुपये व 700 रुपये कम कर देंगे, तो सीपी को कर दिया 200 रुपये कम और एसपी को कर दिया 700 रुपये कम, तो अब बराबर लगा लेंगे। तो 30% की हानि होती है। अब 30 की हानि होती है, तो 30 की हानि कैसे होगी, जब क्रय मूल्य 100 होगा, तो 30 की हानि होने के बाद 70 में बेचेंगे ना, ये 30 की हानि को ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर दो, 0 से 1 0 काट देंगे, क्योंकि वो 30% का मतलब 1/3 3/10 होता है ना, उस हिसाब से हो जाएगा। अब कर दो इसको, तिरछा गुणा करना चाहो तो। नहीं, इसमें देखो इसको डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और सही लिख लेते हैं, 200/, इसमें से मैं नीचे वाले समीकरण से क्या करता हूँ, 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, x - 100 बराबर 10/7। अब ये 7 और ये 7 कट जाएगा ना, आपसे सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से आना चाहिए कि कैसे काटाबाड़ी करते हैं। अब नीचे 1 रह गया, यहाँ पे तो 1 रह गया, अब इसको 1 को इस साइड में गुणा कर दो, तिरछा गुणा कर लेंगे इसको, तो कैसे करेंगे, 6x - 200, इसको 10 से गुणा कर देंगे, तो 10x - 1000। अब x वाले एक साइड में ले जाओ और नंबर से एक साइड में ले लो। 6x को मैं इस साइड में लेके जाता हूँ, तो माइनस का हो जाएगा, और 10x में से 6x घटाएंगे तो 4x बचेंगे। इसको डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ मैं। अब माइनस का 1000 है, वो इस साइड में आएगा तो प्लस का होगा, और माइनस का 200 पहले से है, तो प्लस का 1000 माइनस का 200 कितने बचेंगे, 800 बचेंगे। तो x का मान आ जाएगा 200।
लेकिन x का मान नहीं पूछा है अपने को क्या पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य तो अपना 6x है, यानी कि अपने को 6x की वैल्यू निकालनी है। तो 6x की वैल्यू कैसे आएगी, 6 गुणा 200 यानी 6 दूनी 1200 आ रहा है। देखो 1200 ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मेंस में आने वाले क्वेश्चन है, ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 2 रेडियो बराबर SP पर बेचे, यानी बराबर विक्रय मूल्य पर बेचे। पहले को 20% के लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य 4000 रुपये है तो दूसरे रेडियो को बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि अगर आंसर हमें प्रतिशत और अनुपात में पूछे तो वैल्यू लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ इसी क्वेश्चन को, फिर वैल्यू लेके भी करके बताऊँगा। देखो कैसे करेंगे। CP और SP का अनुपात बनाते हैं। दोनों रेडियो का SP बराबर है, ठीक है। पहले को 20% के लाभ पर बेचा गया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, क्योंकि 20/100 करेंगे 1/5 आ जाएगा ना। अब देखो 5 वाली पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा ना, इसको ना 25% बना लो यहाँ, क्योंकि फिर 4000 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए वो पॉइंटों में आंसर आएगा, फिर समझ में भी कम आएगा। इसलिए इसको क्या करो 25% बना लो। 25% बना लेंगे तो क्या होगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। अब इसको क्या है कि वो कटने में आसान रहेगा थोड़ा सा। इसको कैसे कर लेंगे, 25% के लाभ पर बेचा, यानी 4 वाली वस्तु को 1 के लाभ पर बेचेंगे तो कितने बेचेंगे, 5 में बेच देंगे। ये आ गया। अब बोला है कि पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। इस लाइन का मतलब क्या है, पूरे सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि। उसका मतलब ये है कि जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया, ना लाभ ना हानि, है ना। इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यदि प्रत्येक रेडियो का SP 4000 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले रेडियो का भी SP 4000 रुपये और दूसरे रेडियो का भी SP 4000 रुपये है। इस लाइन का मतलब ये है कि दोनों रेडियो का SP तो सेम है। इसका मतलब ये फर्स्ट रेडियो की बात हो रही है, और अब सेकंड रेडियो की अगर बात करें तो उसका SP सेम है। तो इसका अनुपात में 5 है तो इसका भी अनुपात में तो 5 रहेगा ना। अब जो बात बोल रही है ना वो ये है कि कोई लाभ और हानि नहीं हुई है इसको, यानी कि 5 और 5 10। ये अगर 10 था तो ये भी 10 में ही खरीदा होगा, लाभ हानि तो हुआ ही नहीं इसको। तो 10 वाली चीज़ को 10 में बेचा होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा ना। अब देखो 10 में से अगर 4 घटा देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो पूछा है वो करते हैं। दूसरे रेडियो को बेचने पर, यानी दूसरा रेडियो रहा, कितने % की हानि हुई। 6 वाली चीज़ को 5 में बेच रहे तो हानि हो रही है ना, और कितने की हानि हो रही है वो देख लो यहाँ से। 6 वाली चीज़ को 5 में बेच रहे हैं तो 1 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है, 6 पे हो रही है। गुणा में कर देंगे 100, ये परसेंट में बदल देंगे। 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी बताई थी, 16 से 2/3% होता है। आ रहा है देखो ये आंसर। ये तो था रेशो मेथड, जो मैंने बताया कि वैल्यू लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम वैल्यू लेके चलें, अगर बेसिक से करें अगर इसको, तब कैसे करेंगे। देखो CP और SP बनाते हैं। हमें दिया है कि SP दोनों का 4000 रुपये है। SP तो सेम है दोनों का, ये फर्स्ट रेडियो की बात हो रही है, ये सेकंड रेडियो की बात हो रही है। SP दोनों का सेम है। अब बोला है पहले रेडियो को 25% के लाभ पर बेचा गया है। अब देखो CP और SP का यहाँ पे अनुपात बना लेते हैं एक बार। पहले रेडियो को 25% के लाभ पर बेचा गया है। 25% के लाभ का मतलब क्या है, 4 वाली चीज़ को 5 में बेचा गया है ना। तो रुपये में कितने में बेचा है, 4000 रुपये में। तो 4000 रुपये वैल्यू किसकी है, 5 की। हमें CP निकालना है तो गुणा कर देंगे 4 से। अब काट दो इसको, ये आ गया 800, 800 के 3200, यानी कि CP इसका कितना आ गया, 3200 रुपये आ गए। अब कर दो डायरेक्ट इसको, ये 4 और 4 कितने हो गए, 8000। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब ये भी 8000 में खरीदा होगा, तभी तो इसको कोई प्रॉफिट और लाभ लॉस नहीं हुआ। अब घटा दो इसको, 8000 में से अगर 3200 घटा देंगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 800 रुपये आ जाएगी, 4800 आ जाएगी, सॉरी 4800 आ जाएगी ना। अब जो पूछा वो बता देते हैं। दूसरे रेडियो को बेचने पर हुई हानि बतानी है, यानी 4800 रुपये वाली वस्तु को 4000 में बेचेंगे तो होगी तो हानि कितने की हुई, 4800 वाली वस्तु को 4000 में बेचेंगे तो 800 रुपये की हानि होगी, और कितने पर होगी, 4800 पर।
अब बदल देंगे गुणा 100 करके परसेंटेज में, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको काटते हैं 8 से, 8 6 से काटेंगे तो 48, ये हो गई 100/6। अब 100/6 का मतलब थोड़ा से 2/3 ही होते हैं, लेकिन मैं आपको करके बता देता हूँ। 6 एकम 6, बच गए कितने 4, 40 हो गए। 6 से 6 करेंगे 36, फिर बच गए कितने 4/6%। अब ये थोड़ा सा ही 2/3 ही बन रहा है ना ये, क्योंकि ये भी तो कट रहे हैं आपस में। इसको काट दो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गए 2 सही 2/3 आंसर। ये आ गया परसेंट में। ये कर लिया बेसिक से और ये कर लिया रेशो मेथड से। अच्छे क्वेश्चन है, मेंस में आने वाले क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवाऊँगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 14 सही 2/7% लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुई, तो दूसरी वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ या हानि परसेंट बताना है। सेम क्वेश्चन है, इसको देखो जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट अपना सेम ही रखना है। सीपी और एसपी का रेशो बनाते हैं। अब ये हमें पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/7 होती है। तो लाभ में बेच रहा है, यानी कि 7 वाली वस्तु को कितने बेचेगा तब लाभ होगा, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो 8 में बेच देंगे, ये उसका लाभ परसेंट आ गया। अब देखो जो लाइन लिखी है वो लाइन का महत्व इसमें समझना होगा। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमें नहीं पता, जो यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरी यानी फर्स्ट वस्तु है अपनी, ये सेकंड यहाँ ले लो मान लो, ठीक है। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पहली वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले का क्रय मूल्य तो अपने पता है ना, अनुपात में 7 है, तो दूसरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। अब ये बोल रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मतलब 8 7 15, तो 15 में खरीद के 15 में बेचा होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब यहाँ वाली वैल्यू कैसे आएगी, 15 में से अगर 7 घटा देंगे तो यहाँ वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। अब पूछा है कि दूसरी वस्तु को होने वाली लाभ या हानि पूछा है। हानि हो रही है, कितने की हो रही है, 1 की हो रही है, 8 की हो रही है। गुणा बदल देंगे तो 100 कर देंगे। अब 1/8 का हमें पता है कितनी होती है, 12.5% होती है। तो आगे हम डायरेक्ट 12.5%, ऐसे इसको डायरेक्ट कर लेंगे। बेसिक से हर क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। बेसिक से अगर करना चाहो तो मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको बेसिक से करवाया, वैसे आप कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें डायरेक्ट करते हैं। 600 और 300 डायरेक्ट जोड़ते हैं, 600 प्लस 300 कितने हो गए 900, बट्टे करते हैं 2, 450 आंसर आ जाता है इसका डायरेक्ट ही। लेकिन मैं आपको बेसिक से ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आया 450। बेसिक से इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 600 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि लाभ की बात हो रही है, और 300 रुपये में बेचने वाली होने वाली हानि के बराबर है। ये दोनों तो बराबर दिए हुए हैं, ये लाइन यहाँ से मिलेगी। अब लाभ कैसे निकालते हैं, आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे निकालते हैं, एस पी माइनस सी पी। हानि कैसे निकालते हैं, सी पी माइनस एस पी। अब निकालो इसमें सी पी और एस पी कौन से हैं। 600 रुपये में बेचने पर, यानी कि सी पी तो नहीं दिया हुआ, एक्स मान लेंगे। एस पी कितना दिया हुआ है, 300, 600 दिया हुआ, सॉरी 600 दिया हुआ है। अब देखो इसमें देखो यहाँ पे एस पी कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, रख दिया। सीपी नहीं दिया लेकिन एक्स माना हुआ है तो एक्स मान लिया, बराबर। हानि उसी वस्तु को यानी कि एक्स वाली वस्तु को 300 रुपये में बेचा। अब की बार एस पी चेंज हो गया, ये तो एक्स ही अपना, ठीक है। 300 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो अब की बार एक्स माइनस का 300। अब ये बेसिक हो गया अपना। अब माइनस का एक्स पहले से है, एक इस साइड में प्लस का है, ठीक है। तो माइनस का 300 इस साइड में लेके आते हैं ताकि ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 300 इस साइड में आएगा, प्लस का होगा। 600 पहले से प्लस का है, तो 600 और 300 कितने हो गए 900, बराबर। एक एक्स पहले से प्लस का ही है, इस एक्स को लेके जाते हैं उस साइड में, तो ये माइनस का है ना, इस साइड में जाएगी तो प्लस का एक्स हो जाएगा, यानी प्लस का एक एक्स ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए 2 एक्स हो गए। तो एक्स का मान कितना आ गया 900/2, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 450। ये अपने किया एकदम बेसिक से, ये हमें आना ज़रूरी है और ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी है, जल्दी क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। आज के लिए करते हैं इतना ही, आगे करते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।